जैक कहता है कि जब हम किसी का मालिक बन सकते हैं तो किराएदार बनकर क्यों रहना। आन जेन कहती है ऐसी ठीक है, यस देयर इज समथिंग इन दैट, इसमें तो कुछ बात है, उसमें तो कुछ है, अर्थात कुछ बात है। इवन सो, फिर भी यू मस्ट बी गेटिंग ऑन वेरी वेल टू कीप अप अ प्लेस लाइक दिस। इस तरह का स्थान रखने के लिए, इस तरह का बिल्डिंग रहने के लिए तुम्हें अवश्य अच्छी, तुम्हारी इनकम अच्छी होना चाहिए। तुम्हारे पास अवश्य इनकम अच्छी होना चाहिए। जिल, ओह ही इज, हाँ उनके पास है। आनजेन, वाई, ओनली लास्ट ईयर ही हैड 5 shilling राइज, डिडंट यू। जय, पिछले वर्ष उसकी वेतन में 5 shilling की बढ़ोतरी हुई थी ना जैक। जैक मोडेस्टली, विनम्रता से, ऑफ कोर्स दैट्स वाज नथिंग रियली, यह तो कुछ भी नहीं है। आई एम एक्सपेक्टिंग 10 दिस क्रिसमस, मैं इस क्रिसमस पर 10 shilling की बढ़ोतरी की आशा कर रहा था। ये तो 5 shilling की बढ़ोतरी हुई है, मैं इस क्रिसमस पर 10 shilling की आशा कर रहा हूँ। शिलिंग क्या है? जैसे भारत में रुपया पैसा होता है ना, वैसे विदेश का एक मुद्रा है। आंजेन, सडनली, अचानक, जैक आई हैव जस्ट हार्ट ऑफ समथिंग, मैं अभी अभी कुछ सोची हूँ। दैट कार, वह कार, इट इज योर्स, क्या यह तुम्हारा है? जैसे तो अभी घर को किराया लिए हो, क्या ये कार जो खरीदे हो ये भी तुम्हारा है? जी, ऑफ कोर्स इट इज अवर्स, निसंदेह है ये हमारा है। अच्छा, यहाँ मैं बात बोलना चाहता हूँ, जिसको आप समझ सको उसको मैं हिंदी में नहीं बताऊंगा, है ना, आप लोग समझ लेना। आंजन, ऑल योर्स, क्या पूरे के पूरे कार तुम्हारी है? जैक, वेल नो, नॉट एग्जैक्टली ऑल, पूरे के पूरे हमारी नहीं है। आंजन, हाउ मच ऑफ इट, तो इस कार का कितना तुम्हारा है, अर्थात कितने का आप किस्त अदा कर चुके हो, पटा दिए हो, और कितना बाकी है, यही पूछ रहा है। जी, ओह आई शुड से द स्टीयरिंग व्हील, मुझे कहना चाहिए कि स्टीयरिंग व्हील का हम किस्त पटा दिए हैं। एंड वन ऑफ द टायर, और टायर में से भी एक हम खरीद चुके हैं। इन अबाउट 2 ऑफ द सिलेंडर, और 2 सिलेंडर खरीद चुके हैं। बट यू डोंट यू सी दैट इज वंडरफुल थिंग अबाउट इट, लेकिन क्या आप नहीं देखती, बहुत सुंदर चीज है ये। आंजन, आई डोंट सी एनीथिंग वंडरफुल अबाउट इट, मैं इसके बारे में कुछ आश्चर्यजनक बात तो नहीं देखती हूँ। जी, बट देयर इज, हाँ यह आश्चर्यजनक चीज है चाची। आप देखती हो कि अल्दो वी कुड नॉट नेवर बाई अ कार आउटराइट, हम लोग सीधे सीधे तो एक कार नहीं खरीद सकते। वी कैन इंजॉय ऑल द प्लेजर ऑफ मोटरिंग फॉर मेयर 5 पाउंड डाउन, हम लोग केवल 5 पाउंड किस्त देकर इस प्रकार मोटरिंग का, कार का आनंद इंजॉय कर सकते हैं। आंजन, एंड द रेस्ट बाई इजी इंस्टॉलमेंट आई सपोज, और मेरी मानना है कि बाकी को हम आसान किस्तों में जमा करें। जी,
एग्जैक्टली, सचमुच, वास्तव में। आंजन, एग्जैक्टली। एंड व्हाट अबाउट द रेडियो, व्हाट इज इट? अब रेडियो के बारे में आपका क्या कहना? वेल दैट्स द, वह हमारा है। आंजन, एंड द पियानो, वेल ऑफ कोर्स, यह भी हमारी है। आंजन, एंड द फर्नीचर, जैक, आई एम अफ्रेड सो। अब फर्नीचर के बारे में जैक अटकता है क्योंकि फर्नीचर पूरा नहीं खरीदा था, तो यहाँ पर अटकता था कि हाँ, मुझे भयभीत है कि मैं इसको पूरा नहीं कर सकता हूँ। आंजेन, आई सपोज ऑल योर ओन इज दिस लेग, सी पॉइंट टू वन। चाची एक जो फर्नीचर की एक पैर की ओर इशारा करके कहता है कि मेरी मानना है कि तुम केवल एक पैर को ही खरीदे हो। जिल, वेल नो, इज द मैटर ऑफ फैक्ट, इट इज दैट वन। नहीं, आप जिल कहता है कि ये नहीं है, ये दूसरे पैर को हम लोग खरीदे हैं। अब फर्नीचर के पैर समझ रहे हो, है ना। आंजेन, एंड द रेस्ट बिलोंग टू मिस्टर सेज आई सपोज। आंजेन कहती है कि मेरी मानना है कि बाकी जो इनके पैर है वह मिस्टर सेज की है। मिस्टर सेज दुकानदार का नाम है, मिस्टर सेज जहाँ से हम किसी उसी दुकान से लाते हैं उसी का नाम दिया है। जी, यस। आंजेन, वेल आई एम नॉट गोइंग टू सिट ऑन मिस्टर सेज पार्ट ऑफ एनीवन। चाची कहती है कि मैं मिस्टर सेज के किसी भी पार्ट पर बैठने वाली नहीं हूँ। फर्नीचर में मैं नहीं बैठूंगी, यह सब तुम्हारा रहता तो बैठती, ये किसी दूसरे का है, इस पर नहीं बैठूंगी। सी स्टैंड अप, वह उठ जाती है। नाउ टेल मी, हाउ मच डू ऑल दिस इंस्टॉलमेंट कम इनटू? ठीक है, आप मुझे बताओ कि इतने सारे इंस्टॉलमेंट आती कहाँ से है? जैक, वेल एक्चुअली ही टेक आउट हिज पॉकेट बुक एंड कंसल्ट इट। जैक अपने पॉकेट बुक को निकालता है और हिसाब लगाता है। एक्चुअली टू 7 pound 8 and 8 pence a week, वास्तव में 7 पाउंड 8 और 8 पेंस एक सप्ताह का पूरे का किराया देते हैं। आंजन, गुड हेवेंस, हे भगवान। एंड हाउ मच डू यू अर्न, और कितने कमाते हो? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, सच्चाई यह है कि दैट इज 6 पाउंड, 6 पाउंड हम लोग कमाते हैं। और कितने पाउंड देखो यहाँ किस देता है, 7 पाउंड और 8 पेंस, है ना। और यहाँ 6 पाउंड कमाता है, तो वह किस्त कहाँ देगा, उसका गुजारा कैसे चलेगा, नमक दाल रोटी आदि कैसे खरीदेगा, सब दे देगा तो फिर ऊपर से और भी कर्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही बेतुकी बात हो जाती है ना, कर्जा पे कर्जा, कर्जा के पर कर्जा। क्या हमको ऐसे घर बनाना चाहिए? नहीं, इसीलिए कहता है नेवा नेवा नेस्ट। इस पाठ का नाम है नेवा नेवा नेस्ट। ऐसा घर कभी नहीं, कभी नहीं। द नेवा नेवा नेस्ट। अगला, आंजेक, बट दैट इज absurd, यह बहुत ही बेतुकी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाउ कैन यू पे 7 pound 8 and 8 pence आउट ऑफ 6 पाउंड? आप 6 पाउंड जब कमाते हो तो इस 6 पाउंड से आप 7 पाउंड 8 and 8 pence कैसे हम किराया दे सकते हैं? देखिए, oh, that is easy. You say, all you have to do is to borrow the rest of the money for the payment from the Thrift and Providence Trust Corporation.
जैक कहता है ये तो आसान है, तुमको सिर्फ यही करना है कि किसी थ्रिफ्ट या प्रोविडेंस ट्रस्ट कॉरपोरेशन से उधार लेना है। इस पेमेंट को करने से ब्रो करना है, पैसा उधार लेना है। जी, दे आर ओनली टू ग्लाड टू लोन यू एनी मोमेंट एनी अमाउंट यू लाइक और नॉट ऑफ हैंड अलोन। जिल कहता है कि केवल हाथ से ही लिख देने पर वह जितना भी आप लोग लोन लेना चाहते हो वो लोग देने के लिए तैयार होते हैं। थ्रिफ्ट कंपनी या प्रोविडेंस ट्रस्ट कॉरपोरेशन वो हाथ से नोटिस लिख देने पर ही वो किसी भी अमाउंट देने के लिए तैयार हैं। आंजल, एंड हाउ डू यू propose टू पे द बैक। और जब इतना उधार लोगे तो किस मकसद से आप लोग इसको फिर चुकाओगे। जैक, ओह दैट्स इजी, यू जस्ट पे इट बैक इन इंस्टॉलमेंट। आप इसको किस्ती किस्ती चुका सकते हो। आज इतना ही, बाकी का